सद्भाव यात्रा की कामयाबी के साथ ही बृजेंद्र सिंह हरियाणा के उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनका अपना रसूख है, जिनकी अपनी पहचान है और जिनका सियासी करियर उज्जवल नजर आता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सद्भाव यात्रा की कामयाबी के साथ साथ बृजेंद्र सिंह के लिए असली चुनौतियां भी सामने खड़ी हो गई हैं, क्योंकि चुनाव में अभी लगभग 3.5 साल का वक्त है। ऐसे में बृजेंद्र सिंह के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपने आप को इन चुनौतियों से कैसे पार लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह के सामने मौजूद 5 चुनौतियों की, बृजेंद्र सिंह के सामने खड़े हुए सवालों की और बृजेंद्र सिंह की भावी सियासत की। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है, अलग रसूख हासिल करने का काम किया है और अपने पिता वीरेंद्र सिंह से अलग अपनी खुद की छवि बनाने का काम किया है। लेकिन सद्भाव यात्रा के खात्मे के साथ ही और बृजेंद्र सिंह को अगले 3 साल में अपने आप को 5 चुनौतियों से पार लगाना होगा। बृजेंद्र सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सद्भाव यात्रा के मोमेंटम को कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सद्भाव यात्रा के जरिए 7 महीनों तक बृजेंद्र सिंह लगातार हाईलाइट रहे हैं, बृजेंद्र सिंह लगातार चर्चा में रहे हैं, बृजेंद्र सिंह को लगातार जनता का समर्थन मिला है और लगातार उनकी पॉजिटिव चर्चा हुई है। ऐसे में यात्रा खत्म होने के बाद अब अगले 3 साल में बृजेंद्र सिंह अपने आप को कैसे चर्चा में रखेंगे, कैसे इस मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती रहेगी। उनके लिए दूसरी चुनौती रहेगी भूपेंद्र हुड्डा के विकल्प के तौर पर मजबूती। ये सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पिछले 4 चुनाव हार चुकी है। ऐसे में 2029 के चुनाव में कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प की जरूरत है और राहुल गांधी की नज़र बृजेंद्र सिंह पर ठहर सकती है। लेकिन इस ठहराव के लिए बृजेंद्र सिंह को अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा का परफेक्ट विकल्प साबित करना होगा और ये साबित करने के लिए बृजेंद्र सिंह को बेहद ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उन्हें जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा, तभी वो भूपेंद्र हुड्डा का कामयाब विकल्प बन जाएंगे। चुनौती नंबर 3, राहुल गांधी का विश्वास बरकरार रखना। बृजेंद्र सिंह की जो वर्तमान पॉलिटिकल पोजीशन अगर मजबूत नजर आती है तो उसकी वजह राहुल गांधी का समर्थन है। राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा को पूरा समर्थन देने का काम किया था, खुलकर प्रशंसा करने का काम किया था, बृजेंद्र सिंह की पीठ थपथपाने का काम किया था और ये वजह है कि बृजेंद्र सिंह को पूरी हाईलाइट मिली है। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह के लिए चुनौती रहेगी कि वो राहुल गांधी के विश्वास को कैसे बरकरार रखते हैं, वो कैसे खुद को उनकी कसौटी पर खरा उतारते हैं और कैसे राहुल गांधी के करीबी बने रह पाते हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए जो चौथी चुनौती है वो ये रहेगी कि वो जनता के मुद्दों पर कैसी लड़ाई लड़ते हैं, वो कैसे जनता के सामने अपने आप को बेहतरीन नेता के तौर पर स्थापित करते हैं, वो कैसे जनता के सामने अपने आप को पहला विकल्प बनाने में सफल हो पाते हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए अपने आप को पूरे हरियाणा का नेता बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अब देखने की बात यही है कि बृजेंद्र सिंह इस चुनौती से कैसा पार करने का काम करेंगे। चुनौती नंबर 5 है जनता के लिए सरकार से लड़ाई। बृजेंद्र सिंह के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी कि वो जनता की लड़ाई को कैसे लड़ते हैं, वो सरकार के फैसलों पर कैसे सवाल उठते हैं और सरकार की नाकामियों कैसे उजागर करते हैं और जनता की लड़ाई के लिए किस तरह से सड़कों पर अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। इस तरह से बृजेंद्र सिंह के लिए ये 5 चुनौतियां आसान नहीं है। इन 5 चुनौतियों का सामना बृजेंद्र सिंह को करना ही पड़ेगा और देखने की बात यही रहेगी कि बृजेंद्र सिंह इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। अगर इन चुनौतियों को वो सफलता से पार कर गए तो वो 2029 में हरियाणा के टॉप के नेता अपने आप को साबित कर सकते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा का मेन विकल्प बन सकते हैं और राहुल गांधी का विश्वास पात्र बनकर कांग्रेस की कमान भी 2028 में हासिल कर सकते हैं। यानी उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो इन 5 चुनौतियों से खुद को पार पाएं, अपने आप को साबित करें और जनता का विश्वास हासिल करें। आप बृजेंद्र सिंह के लिए इन 5 चुनौतियों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बृजेंद्र सिंह इन 5 चुनौतियों की कसौटी पर अपने आप को खरा उतार पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।